मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी और सेंसिटिव खबर नीट यूजी एग्जाम सेंटर से आ रही है। देश भर में नीट यूजी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा और पहरे के बीच सक्सेसफुल रही, लेकिन राजस्थान के अजमेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अजमेर के एक परीक्षा केंद्र पर एक मुस्लिम छात्रा को बुर्का पहनकर आने की वजह से एंट्री देने से मना कर दिया गया। इसके बाद सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि छात्रों ने यह तक कह दिया कि मेरे लिए परीक्षा नहीं बल्कि बुर्का और मेरी धार्मिक पहचान ज्यादा जरूरी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको पूरी बात डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला अजमेर के एक एग्जाम सेंटर का है। ब्यावर की रहने वाली छात्रा जिसका नाम कुसुम बानू है, वो आज नीट का री एग्जाम देने सेंटर पहुंची थी। कुसुम का दावा है कि जब वो सेंटर के गेट पर पहुंची तो वहां मौजूद चेकिंग स्टाफ ने उसे अंदर जाने से साफ रोक दिया। कुसुम का कहना है कि स्टाफ ने पहले उससे उसका दुपट्टा हटाने को कहा और फिर बुर्का भी उतारने के लिए दबाव बनाया। कुसुम और उसके परिवार ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई। मीडिया से बात करते हुए कुसुम ने कहा कि जब पहली बार परीक्षा हुई थी तब भी वो इस बुर्के और दुपट्टे में ही गई थी। उसका सवाल था कि अगर एनटीए ने हमारे धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत दी है तो ये सेंटर वाले लोग हमें कैसे रोक सकते हैं। छात्रा इतनी परेशान हो गई कि उसने कह दिया कि अगर उसे बुर्के में एग्जाम देने नहीं दिया गया तो वो एग्जाम छोड़ देगी, क्योंकि उसके लिए उसकी पहचान और बुर्का एग्जाम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सर, मैं नीट का पेपर देने आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो अलाउ करो वरना मत अलाउ करना। अब ये अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। इस पूरे विवाद पर छात्रा के पिता मोहम्मद आलिम का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी पिछले 3 साल से इस बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। पिता ने साफ कहा कि वो अपनी बेटी को बिना बुर्के के एग्जाम देने नहीं भेजेंगे। पिता का तर्क था कि एनटीए के नियम संख्या 18 के मुताबिक स्टूडेंट्स को अपने धार्मिक कपड़े यानी कस्टमरी ड्रेस पहनकर परीक्षा में बैठने की पूरी अनुमति है। परिवार का कहना है कि उन्होंने सेंटर में स्टाफ से काफी रिक्वेस्ट भी की थी कि वो किसी महिला स्टाफ को बुलाकर पर्दे के पीछे या किसी प्राइवेट जगह पर कुसुम की अच्छी से चेकिंग कर लें, लेकिन शुरुआत में स्टाफ ने इस बात से मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से काफी देर वहां माहौल गर्म रहा और हंगामा चलता रहा। जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के के एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ ही दिया है। हाँ, और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है।
हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुर्का उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे नहीं हम नहीं कर सकते, बस नहीं, या तो हमारी बच्ची एग्जाम जाएगी तो इसके देने जाएगी, वरना हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम बताया उनको, सुनने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम तो रोल हमें तो कानून को मेंटेन करने के लिए, तो मैंने कहा आप उनसे बात करो। मैडम आई कि नहीं हम इसको नहीं मानते, अब क्या कहेंगे। मोहम्मद आलिम नाम है मेरा, ब्यावर। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मौके पर प्रशासन और पुलिस को बीच बीच में आना पड़ा। इस मामले पर अजमेर के सीओ नॉर्थ शिवम जोशी का बयान आया है। पुलिस और सीनियर अधिकारियों के दखल के बाद आखिरकार इस मामले को सुलझा लिया गया। सीओ शिवम जोशी ने बताया कि नियमों को लेकर शुरुआत में स्टाफ के बीच थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन बाद में सीनियर अधिकारियों ने रूल्स को क्लियर किया, जिसके बाद कुसुम बानो को बुरखे के साथ ही एग्जाम सेंटर के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। प्रशासन का कहना है कि इसके बाद परीक्षा केंद्र पर कोई और विवाद नहीं हुआ और सभी छात्रों ने शांति से एग्जाम दिया। तो फिर दोस्तों, भले ही बाद में मामला सुलझ गया और छात्रा को एंट्री मिल गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले स्टाफ को नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती है। एक तरफ जहां सिक्योरिटी और एंटी चीटिंग के लिए जैमर्स और सख्त चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के अधिकारों और नियमों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और एजुकेशन दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।